हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सऊ स्टाइल। चलिए हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हम 36 की साइज़ का ब्लाउज़ का माप है, तो आपको समझाते हैं कि क्या किस किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले हमें लंबाई लेना है। तो हमारा ब्लाउज़ की लंबाई 14 है। 14 है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा 15 लेना है। पहले ज़्यादा लेना है, 1 इंच ज़्यादा लेना है। कोई भी ब्लाउज़ हो, 13 हो तो 14 लेना है, 14 है तो 15 लेना है, 15 है तो 16 लेना है। ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे ब्लाउज़ का माप 14 है तो 15 लेती हूँ। फिर आएगा आर्म होल, शोल्डर। शोल्डर हमारा जितना भी माप हो, इसमें 1.5 इंच माइनस करना है। तो मेरा 14 है तो 7 आता है। 7 इंच में 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 आएंगे। तो मैंने 5.5 इंच लिया है और 6 इंच आर्म होल लिया है। 6 इंच आर्म होल लिया है। अब हम चेस्ट का माप लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 37 का है। 37 की साइज का ब्लाउज है तो चौथा भाग 9 आएगा। तो हम 9 लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ भी 4 इंच पे मार्क करके 1 इंच का 10 मास लेंगे। तो यहाँ हमारा 8.5 कमर का माप आ रहा है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.5 आएगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर हम गले का माप लेते हैं। तो यहाँ मैंने 10 इंच का माप लिया है। आप चाहे तो बड़ा भी गला कर सकती हो। यहाँ मैंने 1.5 इंच लिया है, यहाँ भी 1.5 इंच लिया है। तो ये आपका गला छोटा बनाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आपको 3 इंच लेना पड़ेगा और 3 इंच लेने के बाद यहाँ आप गोल राउंड का शेप दे सकती है। तो आपका गला फैलेगा। अगर आपको मटका आकार करना है तो यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से गोल राउंड का शेप देंगे और यहाँ से ऐसे गोल राउंड का शेप देंगे तो मटका आकार हो जाएगा। ये आपका है बैक पार्ट। तो चलिए हम फ्रंट पार्ट पे जाते हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखिए, जैसा बैक पार्ट है वैसा ही वैसा आप इसके ऊपर रखकर बना सकती है। फिर क्या करना है, क्या को किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ हमारा शोल्डर तो आ गया और गला भी आगे का 3 इंच लेके आ गया। तो यहाँ गले का माप मैंने 6 इंच रखा है। तो आपको बड़ा करना है तो 6.5 भी रख सकती है और छोटा करना है तो 5.5 भी कर सकती है। और फिर गोल राउंड का शेप देते हैं। फिर यहाँ से आता है हमारा 10 मास। तो आप बॉडी के मेजरमेंट लेने के बाद ही चेस्ट माप लेना है। तो मेरा 10.5 आता है। तो यहाँ मैंने 10 मास किया है। तो फिर यहाँ कितना रखना है, तो यहाँ मैंने 4 इंच रखा है। और अगर आप चाहे तो आप 3.5 भी रख सकती है और बड़ा हो तो आप 4.5 भी रख सकती है। यहाँ हमने 4 रखा तो यहाँ हमने 3.5 रखा है। 3.5 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ हमने इसके नीचे 1 इंच लिया है और ये 1 इंच हमने सिर्फ पफ के लिए लिया है। ये
कापड़ किसी में भी जॉइंट नहीं करना है। फिर ये मैं 2 इंच पे मार्क किया और प्रिंसेस कट का शेप दिया और यहाँ से यहाँ मैं 1 इंच लिया, 1 इंच से हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया। फिर हमें यहाँ से यहाँ सिलाई मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा सा कपड़ा डाउट किया है, तो यहाँ हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया है और यहाँ जो हमने 2 इंच लिया है तो यहाँ हमें 2 इंच लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 2 इंच लिया है तो यहाँ 2 इंच कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कपड़ा नहीं लेंगे तो आप ब्लाउज अच्छा नहीं बनेंगे। यहाँ से शोल्डर हमें डाउट करना है थोड़ा सा और ये जो कपड़ा था ये मैंने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, जो प्रिंसेस कट का पॉफ बनेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, वो बैक पार्ट था। पहले आप अगर ऐसे ही माप लेके जो बनाएंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा आपका ब्लाउज। तो पहले बॉडी मेजरमेंट लेना सीख लेना, तब भी आप ये बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत और 2 बटन दबा के बेल बजाना क्योंकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ब्लाउज कोई भी साइज का हो, परफेक्ट आपको पहले बॉडी का मेजरमेंट लेना है। आर्म होल में हमने यहाँ 1 इंच डाउट किया था और बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक इंच लेने के बाद आप ऐसे करके होल राउंड का शेप दे सकते हो। अगर आपको ऐसा आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही मानो कि 6 इंच का आर्म होल है तो 3 इंच पे मार्क कर देना और 3 इंच के मार्क करने के बाद ही आप ऐसे करके होल राउंड का शेप दे सकते हो, तो आपका परफेक्ट माप आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स,